बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे असातिज़ा कराम जिनका बीएस बॉटनी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, मैथ, फ़िज़िक्स या इनमें से कोई साइंस सब्जेक्ट है और वो चूँकि इस वक्त तक बीएस सब्जेक्ट के हामिल असातिज़ा प्रमोशन के लिए अहल नहीं है। आज की ये वीडियो इस बारे में है कि बीएस के हामिल असातिज़ा कराम का फ़्यूचर क्या है और क्या जो सेक्शन ऑफ़िसर ने लास्ट वीक में एक रिक्वेस्ट भेजी है SNGAD डिपार्टमेंट को, तो क्या वो कंसिडर होगी, क्या इसको शामिल किया जाएगा, करंट क्राइटेरिया क्या है और आइंदा का क्राइटेरिया क्या होगा, इस बारे आज की ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PST to EST साइंस या मैथ के लिए जो करंट सर्विस रूल्स चल रहे हैं वो क्या है और तरमीम क्या होने जा रही है। तो सबसे पहले तो ये कि EST मैथ के लिए BSc में मैथ AB यानी डबल मैथ और फिज़िक्स में सेकंड डिवीज़न लाजमी है। इस वक्त जो सर्विस रूल 2014 चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग BSc में आपका मैथ, फिज़िक्स, डबल मैथ और फिज़िक्स सेकंड डिवीज़न के साथ लाजमी। इस तरह अगर साइंस पे प्रमोशन के लिए आप देखना चाह रहे हैं क्राइटेरिया, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि बॉटनी, ज़ूलॉजी या केमिस्ट्री, इन तीनों में से तीनों सब्जेक्ट में सेकंड डिवीज़न आपकी लाजमी होनी चाहिए, तब भी आप PST to EST प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो चूँकि ये सर्विस रूल हैं 2014, इनके अकॉर्डिंग जो BSc के हामिल टीचर्स हैं, चाहे वो साइंस के हैं या मैथ के हैं, फ़िज़िक्स के हैं या बॉटनी के हैं, केमिस्ट्री के हैं या ज़ूलॉजी के हैं, वो एलिजिबल नहीं है इस टाइम तक, आज की डेट तक। लेकिन ये एक लेटर जो कि 6 मई को सेक्शन ऑफिसर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिखा है सेक्रेटरी रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब SNGAD को। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सर्विस रूल्स हैं वो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं करने। ये सर्विस रूल्स SNGAD डिपार्टमेंट फिक्स करता है और हम उसको फॉलो करते हैं और हमारा डिपार्टमेंट उसको फॉलो करता है। तो यही रिक्वेस्ट भेजी गई है SNGAD सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लाहौर को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि चूँकि जिन टीचर्स ने BS किया हुआ है और उनको प्रमोशन के लिए अभी तक हमने एलिजिबल करार नहीं दिया हुआ, लेकिन उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो सर्विस रूल्स में बताई गई है क्वालिफ़िकेशन उससे भी ज़ायद है, उसके बावजूद भी उनको अभी तक शामिल नहीं किया गया। तो इस लेटर में ये रिक्वेस्ट भेजी गई है कि इस पे हमें एडवाइस करें कि इस बारे में हम क्या क्या करें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करे, क्या उनको इंक्लूड करे या नहीं करे। क्योंकि जब तक सर्विस रूल्स रिवाइज नहीं होंगे या SNGAD डिपार्टमेंट इसको री नोटिफाई नहीं करेगा उस वक़्त तक इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब तक चूँकि इस वक्त तक चूँकि ये नहीं होता रहा, अब इसका फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर में अगर तो SNGAD डिपार्टमेंट विद इमीडिएट इफ़ेक्ट करता है, यानी नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ तक होपफुली ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, इस पे एडवाइस आ जाएगी, डायरेक्शंस आ जाएंगी SNGAD डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस पे क्या किया जाए। अगर तो ये उस डेट से, करंट डेट से हुआ, तो फिर ये होगा कि आइंदा जितनी भी प्रमोशंस होंगी उनमें उसको इंक्लूड किया जाएगा BS मैथ और फिज़िक्स वालों को। ये एक ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि किसी बैक डेट से करें कि इस डेट से सर्विस रूल चूँकि 2014 है तो 2014 से वो ऑनवर्ड अगर कह देते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर मसला बनेगा काफ़ी सारे टीचर्स का जो प्रमोशन क्राइटेरिया में आते थे उनकी प्रमोशन नहीं की गई। तो उनका ये है कि वो सारी जो प्रमोशन सीनियरिटी लिस्ट है वो रिवाइज़ होगी और उसके बाद जाके अगर एडजस्टमेंट कहीं हो गई है, कहीं कहीं प्रमोशन आर्डर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो गए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट बखर में एक साल पिछले साल भी जो है प्रमोशन आर्डर्स हुए हैं मेल फीमेल दोनों साइड्स पे। तो इस तरह ऐसे टीचर्स अगर तो ये करंट डेट से आता है तो फिर अगली प्रमोशन में ये शामिल होंगे। अगर ये होपफुली आएगा करंट डेट से विद इमीडिएट इफ़ेक्ट आएगा। अगर बैक डेट से आया तो चूँकि डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी सारा मसला बनेगा, इसलिए होपफुली ये इसी करंट डेट से आएगा इमीडिएट इफ़ेक्ट से। अगर बैक डेट से आया तो फिर सारी सीनियरिटी लिस्टें रिवाइज होंगी और बड़ा लंबा चौड़ा काम है। एक तो ये, दूसरा ये है कि अब चूँकि ये लेटर सिर्फ मैथ वालों के लिए लिखा गया है, अब जो डायरेक्शंस आएंगी वो सिर्फ मैथ वालों के लिए नहीं आएंगी, डायरेक्शन सारे BS के शामिल सब्जेक्ट्स के लिए आएंगे। ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स
जो कि प्रमोशन में फ़ाल करते हैं, जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आईटी है, जैसे इसी तरह इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, ये सारे स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, और ये उर्दू है, ये सारे इसमें इस कैटेगरी में प्रमोशन में फ़ाल करते हैं, ये सारे भी इंक्लूड किए जाएंगे। इसलिए ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये लेटर लिखा है, क्योंकि ये बहुत अरसे से बीएस के जो टीचर्स हैं, बीएस डिग्री के हामिल, वो इस प्रमोशन से महरूम है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये एक नोटिफिकेशन होने वाला है, जिसमें तमाम बीएस के हामिल असातिज़ा कराम को प्रमोशन के लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा। रिवाइज़ होंगे सर्विस रूल्स 2014, और उसमें इंशाल्लाह ये रीनोटिफाई हो जाएगा। ये जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इंशाल्लाह, मैं अगर ये विद इमीडिएट इफ़ेक्ट आया तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा अपनी सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करवाने का, और अगर ये किसी बैक डेट से आता है तो उसका क्या होगा। दोनों तरीके इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो बना के मैं शेयर करूँगा। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसकी मज़ीद मालूमात और अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।